एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह आसपास के कई गांव में मशहूर था, क्योंकि जब भी किसी गांव में चुड़ैल या भूत का चक्कर होता तो वही तांत्रिक उसे उन गांव वालों को आजादी दिलाता। उसे सभी चुड़ैल का शिकारी कहा करते थे। एक बार पास के गांव में खतरनाक चुड़ैल का साया आ गया। इस वजह से गांव वालों ने रात को निकलना ही बंद कर दिया था, जिसके कारण गांव वालों को बहुत तकलीफ होती थी। वे सभी उस चुड़ैल की वजह से बहुत परेशान हो गए। कभी उनके जानवर भाग जाते तो कभी बारिश के कारण उनके कपड़े भीग जाते। वे चुड़ैल के डर से घर से बाहर नहीं निकलते। जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया, तब गांव के मुखिया को किसी ने रहीम के बारे में बताया। अरे मुखिया जी, हम कब तक यूं ही घरों में छुपे रहेंगे और हमारा कोई ना कोई शहीद होता रहेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं चुड़ैल की समस्या का? अब क्या बताऊं रामू भाई, पूजा पाठ हवन सब करा लिया, लेकिन यह चुड़ैल तो शांति नहीं हो रही। ना जाने वो इतनी खतरनाक क्यों है। मुखिया जी, मैंने सुना है पास के गांव में एक बहुत ही ताकतवर तांत्रिक रहता है। वह किसी भी प्रकार के भूतों को अपने वश में कर लेता है। वह इतना ताकतवर है कि सब उसे चुड़ैल का शिकारी कहते हैं। हमें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं आज शाम को ही उस गांव में जाऊंगा और उस तांत्रिक को यहाँ लाऊंगा। शाम होते ही मुखिया जी रामपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वे रामपुर पहुंच जाते हैं और फिर एक दुकानदार से तांत्रिक के बारे में पूछते हैं। अरे भाई, मुझे इस चुड़ैल का शिकारी नाम से मशहूर तांत्रिक के बारे में बता सकते हो? यह कहाँ रहता है? अच्छा, वो पास के जंगल में बनी एक कुटिया में मिलेगा आपको। इस रास्ते से सीधा निकल जाइए। ठीक है भाई। फिर मुखिया जी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वह जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ा और आगे जाते ही उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। तभी मुखिया जी कुटिया के नजदीक जाते हैं। मुखिया की आहट सुनते ही तांत्रिक जी की आंखें खुल जाती हैं। आओ मुखिया आओ, बताओ कैसे आना हुआ? प्रणाम तांत्रिक जी, आपको कैसे पता? मैं मुखिया हूँ। अगर आपको ये पता है फिर तो आपको समस्या भी पता होगी। हमारे पूरे गांव में एक उड़ने वाले चुड़ैल का साया है। शाम होते ही वह चुड़ैल गांव में आ जाती है और जो भी व्यक्ति उसे दिखाई देता है उसे उठाकर ले जाती है। कृपया आप हमारी मदद करें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मुझे अपने गांव लेकर चलो, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। फिर वह दोनों गांव की हो निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वह गांव पहुंच जाते हैं। पूरे गांव को पता लग जाता है कि मशहूर तांत्रिक हमारे गांव आए हैं। कहीं गांव वाले तांत्रिक से विनती करने आ जाते हैं। तांत्रिक जी, आप रक्षा करें। वह चुड़ैल सब कुछ खत्म किए जा रही है। उस चुड़ैल की वजह से सब परेशान हैं। कृपया करके आप उस चुड़ैल को खत्म कर दीजिए। तांत्रिक जी, वो मेरे तीनों बेटों को उठाकर ले गई। ना जाने उसने कितने लोगों को मार दिया। आप हमारी मदद करें। ठीक है, डरो नहीं, मैं उस चुड़ैल को जरूर खत्म कर दूंगा। आज शाम सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाएंगे और मैं बाहर घूमूंगा, जिससे वह चुड़ैल मुझे ले जाए और मैं उसका ठिकाना जान सकूं। फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा। पर तांत्रिक जी, आप उसे अपनी शक्तियों से यहीं पर खत्म कर सकते हैं। फिर आप उसके ठिकाने क्यों जाना चाहते हैं? वह जिन लोगों को उठाकर ले गई, क्या मालूम वह उनको खा गई, बलि दे दी या फिर क्या किया, यह तो उसके ठिकाने पर जाकर ही पता चलेगा। इसलिए मैं उसका ठिकाना जानना चाहता हूं। फिर वे सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और तांत्रिक बाबा वहीं पास एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वह चुड़ैल वहां उड़ती हुई आ जाते हैं। वह तांत्रिक को देख लेती है। एक और शिकार मूर्ख अपने घर में छिपकली नहीं बैठा। लगता है आज चुड़ैल देवी मुझसे खुश है, इसलिए इतनी जल्दी शिकार मिल गया। फिर वह चुड़ैल तांत्रिक को उठा ले जाती है और थोड़ी देर में चुड़ैल तांत्रिक को लेकर अपने ठिकाने पहुंच जाती है। क्यों, तुझे डर नहीं लगता क्या? जो तू एक बार भी नहीं चिल्लाया, ना ही मदद मांगी। बड़ा ही बहादुर है रे। तुझे क्या कैद कर लूं यहाँ? कैद? क्या तुम सभी गांव वालों को कैद कर लेती हो? वह कुआं देख,
उसमें कितने गांव वाले भरे पड़े हैं। गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारा खाना यहां जमा कर लिया है। जब मुझे शिकार नहीं मिलता तो मैं इनमें से किसी को खा लेती हूं। पर तुम दिन में शिकार क्यों नहीं करती? गांव वाले दिन में घूमते रहते हैं। क्योंकि मैं एक श्रापित चुड़ैल हूं। उजाले में बाहर गई तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। इसलिए मैं रात में शिकार करती हूं। अब तू जल्दी से उस कुएं में कूद जा, नहीं तो मैं तुझे आज ही खाना बना लूंगी। तांत्रिक समझ जाता है कि चुड़ैल की कमजोर नस क्या है। मूर्ख चुड़ैल, अगर तू शेर है तो मैं भी सवा शेर हूं। मैं हूं चुड़ैलों का शिकारी रुख, तुझे अब भी सबक सिखाता हूं। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है। अचानक से वहां बहुत तेज प्रकाश होने लगता है। वह चुड़ैल प्रकाश की वजह से जलने लगती है। तांत्रिक, ये तूने अच्छा नहीं किया। बंद कर दे इस प्रकाश को। तांत्रिक, छोड़ मुझे। पर चुड़ैल का शिकारी अपने मंत्र जारी रखता है। कुछ ही देर में वह चुड़ैल भस्म हो जाती है। वह उसक कुएं से गांव वालों को निकलता है। उनमें से कुछ को तो वह चुड़ैल खा गई होती है, लेकिन कई लोग बच जाते हैं। फिर सभी गांव चले जाते हैं। उस तांत्रिक को धन्यवाद कहते हैं। एक बार और रीना की शादी होती है, परंतु रात होते ही रीना के पति रोज गायब हो जाते और रीना को पता भी नहीं चलता। एक दिन रीना रात होते ही अपने पति को चुपके से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति रात होते ही भूत बन जाता है। यह बात वह अपने परिवार वालों को बताती है तो वह एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा उस भूत को भस्म कर देते हैं और फिर राजू और रीना खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। आधी रात को रवि और राहुल जंगल के रास्ते से शमशान की ओर जा रहे थे। अरे रवि, रुको। आधी रात को तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे राहुल, तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। और राहुल चुपचाप रवि के पीछे पीछे शमशान की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों शमशान में पहुंच जाते हैं। शमशान में एक तांत्रिक घोर तप कर रहे थे और फिर दोनों तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा, आपके कहे अनुसार हम आ गए हैं। अब बताइए, उस गुफा वाली चुड़ैल को कैसे वश में करें? उस चुड़ैल की गुफा के सामने जाकर कहो कि चुड़ैल, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसे कहते ही चुड़ैल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना सुनते ही दोनों गुफा की ओर चले जाते हैं। रवि, तांत्रिक की बातें सुनकर तुम यहाँ क्यों आए हो? और उस चुड़ैल को यहाँ मत बुलाना, नहीं तो वह हम दोनों को मार देगी। लेकिन रवि राहुल की एक भी बात नहीं मानता है और फिर चुड़ैल को जोर जोर से बुलाने लगता है। है चुड़ैल, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, बदले में हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। रवि के ऐसा कहते ही चुड़ैल गुफा से बाहर आती है और बोलती है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चुड़ैल, पहले तो तुम हमें हमारे घर ले चलो। रवि के ऐसा कहते ही चुड़ैल उन दोनों को उनके घर ले जाती है। और अब तुम्हारी क्या इच्छा है? जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे चुड़ैल, तुम मेरे लिए बहुत सोना चांदी लेकर आओ। तभी चुड़ैल रवि के सामने बहुत सोना चांदी ले आती है। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मुझे इंसान का खून और मांस लाकर दो। चुड़ैल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और तभी रवि बोलता है, अरे चुड़ैल, मैं खून और मांस कहाँ से लाऊंगा? अगर तुम मेरे लिए खून और मांस नहीं ला सकते हो तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। ऐसा बोलते ही चुड़ैल रवि पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है और उसे खा जाती है। तभी राहुल ऐसा भयानक मंजर देखकर वहां से भाग जाता है। चुड़ैल फिर वहां से अपनी गुफा में चली जाती है। एक बार एक आदमी गांव से शहर कमाने के लिए आता है। सारा दिन घूमने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। रात होते ही सोने के लिए एक सुनसान गली में चला जाता है। थोड़ा अंधेरा होते ही उसे एहसास होता है कि उसके साथ कोई और भी सो रहा है। वह जैसे ही देखता है तो उसे पता चला कि वह एक भूत है। फिर वह भूत उसे जान से मारकर खा जाता है और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता है।